हित में न्याय दिलाया जाए। किसान है क्या? हाँ जी। हाँ। और मोदी जी नहीं कर रहे, मोदी जी को तो कर रहा है, किसानों का आय दुगनी कर रहा मोदी आई है। किसान 2024 का बोला था मोदी ने, आई दुगनी कर दिया, अभी तक आई दुगनी ही नहीं हुई। एमएसपी सही मिल नहीं रहा, अच्छा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। मोदी जी ने 2700 का गेहूं बोला था और 2275 रुपए उनने कर रखा है, और 2700 को मोहन सरकार का वादा था, और अभी 2275 का ही ले रहे हैं। तो 2700 का जो इनकी गारंटी थी, वो गारंटी कहाँ है? मोदी जी की गारंटी अभी लगी नहीं। नहीं लगी ना, वो इसकी थी विधानसभा चुनाव की थी। मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव में थी, मोहन सरकार में थी, और मोहन सरकार का अभी 2275 में रखा है, पंजीयन 2275 का करवा रखा है। तो 2700 रुपये जब इनकी गारंटी विधानसभा में चुनाव में दी थी, तो वो अब कहाँ है? राहुल गांधी जी को रोक के बोलने वाले। बिल्कुल बोलेंगे हम, और वो तो ऑलरेडी एमएसपी की मांग कर रहे हैं ना, और एमएसपी हमारी मेन मांग है। समर्थन करना। किसानों की पहली और आखिरी मांग भी यही है कि मूल्य का उचित मतलब समर्थन मूल्य में खरीदी, और 2700 रुपये जो इन सरकार ने बोला था, जो इनकी गारंटी थी, वो गारंटी में खरीदें। अच्छा फसलों का हाँ, फसलों के रेट लेके आपकी भी समस्या वही है? यही समस्या है हमारी। आपकी क्या समस्या भैया? रोजगार नहीं है। रोजगार हाँ, शिवराज सिंह जी ने बोला था कि हर परिवार में से एक जने को रोजगार देंगे। वादा करा तो उन्होंने वादा निभाया उसका। शिवराज सिंह चौहान जी ने वादा किया। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी ने। शिवराज सिंह चौहान जी केबीसी में आ गया, पता है? हाँ, वो तो काय के लिए आए थे पता है? तो मोहन सरकार निभाए है, तो बीजेपी के। आप उनकी बात पे भरोसा। हाँ, मोहन यादव जी निभाए ना अब। तो वो पार्टी से तो उनने बोला था कि बीजेपी ने कि हर परिवार से रोजगार मिलेगा एक जन को। तो उम्मीद किससे करते हैं आप? यही बीजेपी सरकार से चाहते हैं कि दे रोजगार। आए राहुल गांधी के प्रोग्राम। तो अब समर्थन नहीं देंगे तो यही करेंगे, हम तो आएंगे, सपोर्ट करते हैं हम तो। ऐसे समर्थन बीजेपी का करते हैं। नहीं, बीजेपी का नहीं, हम तो कांग्रेस का ही करते हैं, पर उनको याद तो दिलाना पड़ेगा कि जो वादा करा था। बताओ काय के लिए आए हैं? हमारे ये भारत छोड़ो यात्रा आंदोलन में हाँ, समस्या क्या लेके आए हैं? समस्या तो क्या है, किसान के लिए बहुत समस्या है। हाँ। यूरिया खाद क्या मिलता नहीं है टाइम पे, 500-700 रुपये में मिलता है, और भाव नहीं मिलता टाइम पे, सीजन में भाव नहीं मिलता है। ये इसके लिए समस्या तो बहुत सारी है। अब ये किसान के लिए तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये सब बनिया की सरकार है जो है, बीजेपी है। अब क्या करा हम उसमें, परेशान है हम किसान तो। राहुल गांधी का समर्थन देने। हाँ, राहुल गांधी का बिल्कुल देंगे। लग रहा है उससे हो सकता है। हाँ, हैं? हो सकता है राहुल गांधी। हाँ, हो सकता नहीं, प्रधानमंत्री बनेगा तब तो, नहीं बनेगा तो कहाँ से? बन सकता है। उनके सकता? उनके बाप दादा के हे से उनके तो। इस बार तो मोदी जी बोल रहे 400 पार। अरे वो तो कहेंगे सही। हाँ, एकदम जनता थोड़ी बोली रही। जनता तो वोटिंग के समय बोलेगी, पहले से कहाँ बोल रही जनता? को बोल रही 400 पार। बोली तो मध्य प्रदेश की जनता 2 महीना पहले इलेक्शन हुआ है। कहाँ बोली? 2 महीना पहले इलेक्शन हुआ। सब ईवीएम का खेला, ईवीएम का खेला। आप कवरेज क्यों नहीं करते? जंतर मंतर पर चल रहे इतने बड़े बड़े धरने ईवीएम का, क्यों नहीं दिखा रहे? उनके नरोत्तम मिश्रा कैसे हार गए? फग्गन सिंह कुल्ला से क्यों हार गए? अगर उनका कृषि मंत्री अगर इतने अच्छे, क्यों हार गए? चेहरा क्यों किसका दिखा रहे, और क्यों बड़े बड़े नेता क्यों बैठ गए उनके? उनको पता है कि हम सब ईवीएम से जीत रहे हैं। हाँ, क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? 24 में 100% बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी इंडिया के गठबंधन से घबराई हुई है। विधानसभा में चुनाव के रिजल्ट आने से पहले 4 दिन पहले बीजेपी का कोई नेता अगर रिजल्ट दे देता है, तो मतलब क्या समझ सकते हो? नागदा गाचरो विधानसभा का एग्जिट रिजल्ट भाजपा का कोई नेता 4 दिन पहले दे सकता है रिजल्ट का, तो क्या समझ सकते हो? एग्जिट रिजल्ट मतलब ईवीएम सेट है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब है, समझ गया। आपने देखी होगी वो न्यूज, परिणाम आने के 3 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर डाल देते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे। फिर इस मतदान का क्या मतलब है? अगर मतदान ही ओपन हो रहा है, फिर क्या है? कैसे पता चल रहा है? आप लोगों ने कभी पूछा सवाल कि आप क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? सीबीआई बोलिएगा ईडी है, सीबीआई है। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बन गई है। अशोक चौहान और तमाम भ्रष्ट जो नेता है, कांग्रेस पार्टी का कचरा है, उसको साफ करके जनता के बीच में पेश करने का काम। बात करने वाली कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब भाजपा में सम्मिलित हो गए। उनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस में किया नहीं, कोई ना तो यही यह उनसे मिले हुए कुछ लोग थे जो इधर खोखला कर रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी के सब कोहिनूर के हीरे बचे हैं, जो कांग्रेस राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सब उनके जाबाज कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और सब लोग लगे हुए हैं किसानों की आवाज उठाने के लिए, युवाओं की आवाज। युवाओं को आज बेरोजगार युवा घूम रहा है, खाली एक ही बात, धर्म के नाम पर लड़ा करके राजनीति करने का काम करते हैं। गठबंधन हो नहीं पा रहा है। आम आदमी पार्टी का नहीं हुआ वहाँ पे। हाँ बोलिए। ईडीबी सीबीआई के मुद्दे पे राजनीति करती भाजपा, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती भाजपा। और जिसके बाद भाजपा का मुद्दा सबसे बड़ा, जो मिले उसे मिला लो, जो खरीदे उसे खरीद लो, जो ना मिले और अपना बगावत कर उसे जेल में डाल दो, पीछे छोड़ दो। हाँ उसे जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। तो ऐसी नीयत है। और वो खुद
खुद के बलबूते पे जीत रहे। हमारे यहाँ पे अभी विधानसभा में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे बोला कि 5-5 वोट एक कैंडिडेट को डाल दो। हमने बोला कि हमको 5-5 वोट एक कैंडिडेट को नहीं डालना है, एक ही कैंडिडेट को हमको 50 वोट डालना है। तो कि ये हमें आदेश नहीं है, हमें ऊपर से ऐसा आदेश है हम सिर्फ 5 ही वोट डाल सकते हैं। तो इसका मतलब मशीन में गड़बड़ी भाई। अगर हम बोलते हैं कि हम एक मशीन एक पोलिंग पे हमें 50 वोट डालने दो, 5-5 पर नहीं डालना, हमको चेक नहीं करना मशीन को, सिर्फ एक ही बार चेक करना 50 वोट पे। तो उन्होंने जो कर्मचारी थे बीएलओ जो बोलते हैं, उन लोगों ने बोला कि हमें आदेश ऊपर से आदेश है कि हम ये सब काम नहीं कर सकते। तो अब क्या बोले? आप भी मानते हैं ईवीएम में ईवीएम 101% गड़बड़ी, 101%। हमारा कहना यही है कि वोटिंग में मशीन से नहीं होना चाहिए, सिल धप्पे से चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी बोलते हैं कि राम मंदिर मैंने बनाया, कांग्रेस ने 60 साल से राज किया, तो क्या किया? तो 60 साल तो कांग्रेस ने भी किया। राम जी का जन्म कब हुआ था? त्रेता युग में, जब तक किसी ने राज नहीं किया था। कि मोदी जी ने अभी चुना मंदिर बना दिया, तो वो बोलेगा हमने बना दिया, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। मोदी जी ने अयोध्या में जहाँ मंदिर बनाना था वहाँ पे क्यों नहीं बनाया? दूसरी जगह क्यों बनाया? हम ये बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं कि नहीं बनाया। वो मस्जिद की जगह छोड़ दी, 14 किलोमीटर दूर है। आपने देखा कि मंदिर में 14 किलोमीटर दूर है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, तमाम देश में डिंडोरा पीटा जा रहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि राम मंदिर बने। जब 2000 देश में उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट से राम मंदिर का केस ऐसा हुआ कि ज़मीन बांट करके दोनों पक्ष विवाद खत्म कर दे। जब सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगाया गया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, अगर कांग्रेस चाहती तो सुप्रीम कोर्ट में केस खत्म करवा सकती थी उस समय। लेकिन कांग्रेस पार्टी कतई राम मंदिर के खिलाफ नहीं थी। 1992-93 में स्वयं राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। राजीव गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है, बेलाना फुसलाना चाहती है। क्या राम मंदिर भाजपा ने बनाया? क्या हर एक व्यक्ति ने कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अगर न्यायालयीन प्रक्रिया है, जुडिशियल सिस्टम है देश में, भारत में, तो अगर जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से अगर राम मंदिर का आदेश हुआ है, फिर भाजपा कैसे बोलती कि हमने राम मंदिर बनवाया? और राम मंदिर में हर एक, इस देश के हर एक व्यक्ति का, हिंदू मुस्लिम सबका पैसा। आपने वो गाना नहीं सुना जो राम को लाए हम उनको लाए? राम को तो दशरथ जी लाए थे, राम को दशरथ जी लाए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी वाले दशरथ जी को लाने का मतलब क्या? आप भी समझते हैं? नहीं तो क्या तौहीन कर रहे हैं? भगवान को हम ला सकते हैं क्या? भगवान को हम ला सकते हैं? भगवान तो स्वयं इस युग के भगवान है, सृष्टि के रचयिता है। क्या हम उनको ला सकते हैं क्या? आप बोल दो कि मैं महाकाल को मेरे घर ले जाऊं, आप ले जा सकते हैं क्या? है कैसे महाकाल? आप रही बात धर्म की बात, सुनिए उज्जैन में इनको क्यों नहीं ला सकते? जब तुम राम को ला सकते हो, विजय माल्या को लाओ, भ्रष्टाचार्य को लाओ। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, आदरणीय कमलनाथ जी ने महाकाल लोक के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दिलाई थी। आज उसको भी इन लोगों ने झूठा साबित कर दिया, जबकि सदन में स्पष्ट करा हुआ है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे 15 महीने की सरकार में महाकाल लोक का काम उनने चालू करा था। आज उसको भी ये लोग कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या धर्म के नाम पर राजनीति खाली बीजेपी कर रही है? धर्म का काम भारतीय जनता पार्टी ही धर्म का काम करती है। इतने सालों से गौ माता के नाम पर वोट मांग रही है, एक भी गौशाला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। 15 महीने में कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाई, 1000 गौशालाएं कमलनाथ जी ने बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल धर्म के नाम पर लड़ाना, धर्म के नाम पर वोट मांगना। आज आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, जब पेपर लीक हुआ तो कितनी युवाओं की पीड़ा थी, तो उस पीड़ा को कौन जान रहा है? राजस्थान में भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, वो बोलते हैं कि हम पेपर लीक पर करेंगे, लेकिन उनके पहले परीक्षा में पेपर लीक हो गए। तो देश में क्या चल रहा है? मेरा ये कहना था कि भाजपा गलती में हम राम को लाए, तो अब राम को आप ला सकते हो तो विजय माल्या को क्यों नहीं ला सकते? ललित मोदी को, नीरज मोदी को क्यों नहीं ला सकते? जो लाखों रुपए देश की जनता को लेके भाग गए, चोरों को नहीं ला सकते हो तो? और कैसे जब राम को ले आओगे तो तुम इनको क्यों नहीं ला सकते हो? इसका जवाब जनता को, भारत की जनता को चाहिए, राहुल गांधी को चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं ला सकते हो? तब तुम राम को ला सकते हो तो इनको। और अयोध्या में जो पुरानी मूर्तियां थी उनका क्या हुआ? उनको कौन सा चोर ले गया? हिंदुस्तान का कौन सा चोर ले गया कि विदेश चोर ले गया? आपने मोदी निर्मित मसीह वो राम मंदिर की वो मूर्तियां बना दी, उनको क्या मतलब है? जब पुरातन की मूर्तियां वहाँ स्थापित होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं करिए? ये हिंदू धर्म का तो इन्होंने जब तक मंदिर की पूर्ण अवस्था नहीं हो जाती है, गुंबद नहीं बन जाती है और शिखर नहीं बन जाता, तब तक भगवान की स्थापना नहीं की जाती है। लेकिन चुनाव के कारण उन्होंने जल्दी में राम मंदिर की वो कर दी, मूर्ति स्थापना कर दी, श्रेय लेना था। तो आप देखिएगा, सब बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार को जनता बोल रही क्या? फिर वोट का क्या मतलब है?
पहले से वो वही बोल रहे, पब्लिक की कोई आवाज आएगी 400 पार? किसने बोला? ईवीएम सेट करेंगे, सीधा सट उनका यही एजेंडा है और इसका मुंह तोड़ जवाब इस प्रदेश की और देश की जनता देगी। आज नहीं तो कल देगी, लेकिन लड़ेंगे। आज आप सोचिएगा 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने देश की आज़ादी की लड़ाई चालू करी थी, तो 1947 में जाकर के देश आज़ाद हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश से अंग्रेजों को भगाया है, तो इन लोगों को भी भगाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। आप बात करें। अभी जैसे कि भाजपा कांग्रेस को भगवान के राम मंदिर की बात कह रही कि कांग्रेस राम मंदिर में मूर्ति विसर्जन में आई नहीं। मैं बता दूं कि भाजपा तो अब है, कांग्रेस बरसों से स्थापित गांव में बरसों से गांव में बरसों पुराने भगवान के मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, राम का मंदिर है, और मंदिर के पुजारी नियुक्त करी है कांग्रेस ने, और पुजारी की शेड्यूल चालू करी है, और पुजारी के लिए मंदिर की पूजा करने के लिए जमीन आवंटित कर रखी है। आज पुजारी अगर भगवान की पूजा करता है तो शासन ने जमीन अधिग्रहण मंदिर के नाम पे आवंटित कर रखी है। और पूर्व में ये जो भाजपा नहीं थी ना, तब गांव में पंचायती कथा होती थी, 10 50 रुपए इकट्ठे करके भगवान के नाम की कथा करते थे। वहाँ तक तो पशु जो पशु चराते ना, जो गाय भैंस ढोर, वो गुवाले पैसे इकट्ठा करते पंचायती कथा कराते थे। जब से भाजपा आई ना, तो धर्म का इन्होंने ध्वज कम कर दिया, धर्म घटा दिया इन्हें भाजपा ने राजनीति में लिया है। क्योंकि आपकी बहू बेटी को धर्म में क्यों नहीं लाते अपन, ये राजनीति में क्यों लाते? क्योंकि हमें शर्म आती। ऐसे ही हमारा धर्म है, हमारे धर्म को अन्य जगह न खदेड़ जाए, राजनीति में इसे लाया ना जाए, और हमारा धर्म यथास्थिति रहे। और कांग्रेस ही धर्म की रक्षक है, कांग्रेस ही आम जन की रक्षक है, कांग्रेस ही किसानों की रक्षक है, कांग्रेस ही बेरोजगारों को रोजगार देगी। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए पैदल आए हैं, वाकई में आए हैं, तो किसान आम जन पूरे उनकी तरफ देख रहे हैं कि एक कोई बंदा हमारे किसान हित में, देश हित में अगर आगे आया है तो पूरा देश उनके प्रति समर्पित है। इसी भावनाओं के साथ हम सब आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में